जवान फिल्म ने आज थर्सडे तक अपना फर्स्ट वीक कंप्लीट कर लिया है और अगर मुझे इसको एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो मैं यही कह सकता हूं कि जवान इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल एट द बॉक्स ऑफिस। और जितने भी बेंचमार्क्स पठान फिल्म ने जनवरी में सेट किए थे उन सारे रिकॉर्ड्स को ये धराशायी करती जा रही है। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इसका जो वीकेंड हुआ था 4 दिन का, यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का, उसके बाद जो इसके हिंदी में नेट कलेक्शन थे वो थे 250 करोड़। उसके बाद मंडे को वर्किंग डे था तो कलेक्शन थोड़े से डिप हुए, 30.50 करोड़ इसने मंडे को कमाए। ट्यूसडे को कलेक्शन थोड़े से और डिप हुए, 24 करोड़ इसका ट्यूसडे को कलेक्शन हुआ। ये मैं हिंदी कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। फिर वेडनेसडे को कलेक्शन थोड़े से और कम हुए, 21.30 इतना इसने कल कमाया है। तो ऐसे में इसका हिंदी का नेट टोटल हो चुका है 327.88 करोड़, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। और वहीं यहां मैं अगर तमिल और तेलुगु को भी ऐड कर दूं तो वहां भी ये फिल्म एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्म कर रही है। इनफैक्ट साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में पठान फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो सिर्फ 18 करोड़ था, लेकिन वहीं अगर मैं जवान फिल्म की बात करूं तो इसने 41.55 करोड़ इतना सिर्फ 7 दिनों में कमा लिया है तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में। तो इस तरीके से अगर मैं ऑल इंडिया नेट कलेक्शन की बात करूं तो जवान फिल्म के हिंदी के 327.88 करोड़ प्लस तमिल और तेलुगु के 41.55 करोड़, तो इसका टोटल हो चुका है 369.43 करोड़। अब अगर आपको आइडिया देना हो कि कलेक्शन कितने ज्यादा इंसेन है तो आपको सिंपल वर्ड में बता दूं कि 6 दिनों में इसने 300 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। इससे पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने 6 दिन में इस क्लब में एंट्री नहीं की थी। पठान को खुद 7 दिन लगे थे, वहीं केजीएफ चैप्टर 2 को 8 दिन लगे थे। और इसमें भी मैं ऐड कर दूं कि लास्ट डे ऑफ द वीक जो है यानी कि आज थर्सडे, उसके कलेक्शन अभी नहीं आए हैं और जिस तरीके की एडवांस बुकिंग हुई है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। 1,83,000 टिकट इसने मल्टीप्लेक्स प्लस सिंगल स्क्रीन में सेल कर लिए हैं और इसको देखने में ऐसे ही लग रहा है कि आज भी ये फिल्म 16 से 18 करोड़ का बिजनेस जरूर करेगी। इसके बाद इस फिल्म का तो हिंदी नेट कलेक्शन हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 344 टू 345 करोड़ हो जाएगा, विच इज वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि आज से पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने ऐसे नंबर नहीं अचीव किए हैं, वो भी सिर्फ 8 दिनों में। अब इसके बाद मैं याद कर दूं कि बॉलीवुड के 2 बड़े बीच से इस फिल्म का कंपैरिजन हो रहा है। फर्स्ट इज ऑब्वियसली पठान, क्योंकि शाहरुख खान की जो लास्ट फिल्म थी वो पठान थी और उसी ने बॉलीवुड में 500 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी। प्लस उस फिल्म का जो हिंदी में लाइफ टाइम कलेक्शन है 525 करोड़ का, वो हाईएस्ट एवर है अगर मैं बॉलीवुड फिल्म की बात करूं तो। वही सेकंड कंपैरिजन इसका गदर 2 से हो रहा है, जिसका सिंपल यही रीजन है कि पठान के बाद अगर कोई दूसरी बॉलीवुड फिल्म है जिसने 500 करोड़ क्लब में एंट्री की है तो वो गदर 2 है। और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रही है ऐसा देखने में लग रहा है कि वो बड़े आराम से पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को मात दे सकती है। यहां मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं पठान की सिर्फ हिंदी कलेक्शन की बात करूं जो कि 525 करोड़ है। अगर मैं पठान के हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों वर्जन की बात करूं तो टोटल जो उसके कलेक्शन हुए थे वो 543 करोड़ थे। तो ऑब्वियसली अगर तमिल और तेलुगु में तो रिलीज नहीं हुई है तो हम पठान के ऑल इंडिया नेट कलेक्शन की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ हिंदी कलेक्शन की बात करूं तो गदर जो है वो काफी क्लोज पहुंच गई है। 518 करोड़ गदर 2 ऑलरेडी कमा चुकी है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं। और ऐसी स्पेक्यूलेशन है कि ये अपने 6 वीकेंड पे फिर से एक पीक हिट कर सकती है और अगर इसने मिनिमम 6 से 7 करोड़ भी कमा लिए तो इस तरीके से पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर देगी। तो इस तरीके से गदर 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म एवर तो बन जाएगी, लेकिन ये रिकॉर्ड कितने दिन टिकेगा वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बता दूं जवान की फिलहाल की जो परफॉर्मेंस है वो गदर 2 और पठान दोनों से बेटर है। सबसे पहले अगर मैं गदर 2 की बात करूं तो उसने अपने फर्स्ट वीक में 284.60 करोड़ कमाए थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर जवान ने 300 करोड़ का आंकड़ा जो है वो ऑलरेडी पार कर दिया है तो गदर 2 को एक काफी पीछे छोड़ आई है। वहीं अगर मैं पठान फिल्म की बात करूं तो उसका हिंदी लैंग्वेज में जो फर्स्ट वीक का कलेक्शन हुआ था वो हुआ था 351 करोड़ का। तो जैसे कि मैंने बताया जवान ने 327.88 करोड़ इतना ऑलरेडी कमा लिया है वेडनेसडे तक और आज ये फिल्म अराउंड 18 करोड़ के आसपास कमाएगी। तो इस तरीके से ये 345 करोड़ कमाएगी और पठान से सिर्फ 5 करोड़ पीछे रह जाएगी। लेकिन इन केस अगर आपको लग रहा है कि इसने पठान फिल्म को बीट नहीं किया है तो आपको 2 चीज क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो पठान फिल्म का जो फर्स्ट वीक था वो 9 दिन का था। उसका रीजन ये है कि पठान फिल्म वेडनेसडे को रिलीज हुई थी तो उसको 5 दिन का वीकेंड मिला था। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 9 दिन के बाद उसने अपना फर्स्ट वीक कंप्लीट किया था। वहीं अगर मैं जवान फिल्म की बात करूं तो हम सबको पता है कि ये 7 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन रिलीज हुई है। तो एक तो उसको जो वीकेंड मिला था वो भी सिर्फ 4 दिन का था और जो उसका फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ है वो भी 8 दिन का हुआ है। तो इस तरीके से जवान भले ही आपको पठान से 4-5 करोड़ पीछे लगे, लेकिन अगर आप दोनों के 9 दिन के कलेक्शन को कंपेयर करेंगे तो 100% जवान फिल्म पठान से आगे होगी। और वहीं अगर मैं ओवरऑल कलेक्शन की बात करूं तो जवान ने गदर 2 और पठान को दोनों को बीट कर दिया ऑल इंडिया नेट कलेक्शन में, क्योंकि अगर मैं पठान के हिंदी कलेक्शन में तमिल और तेलुगु को भी ऐड कर दूं तो फर्स्ट वीक के बाद यानी 9 दिन के बाद उसका जो कलेक्शन हुआ था वो हुआ था 364.15 करोड़ का। वहीं अगर मैं जवान के तमिल और तेलुगु कलेक्शन को ऐड कर दूं तो वो ऑलरेडी 369.43 करोड़ हो चुका है। तो इस तरीके से जवान फर्स्ट वीक में हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म एवर बन चुकी है। अब ये फिगर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बता दूं। द फैक्ट कि ये गदर 2 और पठान दोनों से आगे चल रही है तो अब इस बात पे बिल्कुल कंफर्मेशन लग चुकी है कि जवान जो है वो आगे चल के पठान को प्लस गदर 2 दोनों को बीट कर देगी एंड दिस विल बिकम द हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म एवर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं, जो मैं इस वीडियो में मेंशन करना चाहता हूं कि कुछ फायदे हैं जो गदर 2 को मिले थे जो कि जवान और पठान के साथ नहीं थे, और कुछ फायदे हैं जो जवान और पठान को मिले थे जो कि गदर 2 के साथ नहीं थे। सबसे पहले अगर मैं पठान और जवान की बात करूं तो सबसे
सबसे बड़ा बेनिफिट दोनों फिल्म को ये मिला है कि जनवरी में जब पठान रिलीज हुई थी तो वो भी सोलो रिलीज थी और इस वजह से 3 वीक्स का उसको बिल्कुल क्लीन रन मिला था। और अब एग्जैक्टली सेम चीज जवान के साथ भी हो रही है। जवान जब 7 सितंबर को रिलीज हुई है तो उसका कोई भी मेजर क्लैश नहीं हुआ था और 3 हफ्ते तक कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही थी। 3 हफ्ते बाद ऑब्वियसली फुकरे थी और द वैक्सीन वॉर आ जाएगी, लेकिन अभी 3 हफ्ते तक कोई मेजर रोड ब्लॉक नहीं आएगा जवान के रास्ते में। वहीं एक बेनिफिट जो गदर 2 को मिला था, जो कि मैं कहूंगा सबसे बड़ा बेनिफिट था उसके जो 500 करोड़ के कलेक्शन है उसमें, वो ये था कि गदर 2 एक फ्रेंचाइज फिल्म थी। हम सबको पता है कि गदर 1 जो है वो इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स में से आती है और इस वजह से बहुत ज्यादा ईगरली अवेटेड फिल्म थी गदर 2। इनफैक्ट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सनी देओल और अमीषा पटेल के स्टारडम से ज्यादा तारा सिंह और सकीना की ब्रांड वैल्यू थी। तो इस एस्पेक्ट को अगर कंसीडर करते हुए देखा जाए तो पठान और जवान इन दोनों ही के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की सबसे ज्यादा प्रेजवर्दी चीज यही रही है कि ये कोई सीक्वल फिल्म नहीं थी। तो इससे आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पठान 2 आएगी या फिर जब जवान 2 आएगी तो उनके कलेक्शन कितने ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। तो फाइनली मैं यही कह सकता हूं कि सितंबर 2023 का जो मंथ है वो बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक होने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार होगा कि एक ही महीने में 2 हमको हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म्स एवर मिलेंगी। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका जवान के कलेक्शन के बारे में क्या कहना है और आपको क्या लगता है जवान फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है, सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा और रंजन को दीजिए इजाजत।